हिंदू सनातन धर्म में सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले देवताओं में से एक है भगवान श्री गणेश, जिन्हें गणपति भी कहा जाता है। भगवान गणेश को बुद्धि के देवता माना जाता है। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी यानी कि भगवान गणेश जी के जन्म दिवस पर जगह जगह श्री गणेश जी की मूर्ति बनाई जाती है और उन्हें 10 दिनों तक पूजा जाता है। और 10वें दिन यानी कि अनंत चतुर्दशी को गणेश जी की मूर्तियों का बड़े ही प्रेम भाव से अपने आसपास के तालाब, नदी या समुद्र में विसर्जन किया जाता है। आपको भगवान गणेश जी का जन्म कैसे हुआ ये तो पता ही होगा, पर क्या आपको भगवान गणेश जी के 8 अवतारों के बारे में पता है? भगवान गणेश जी ने समय समय पर अधर्म का नाश करने के लिए अवतार लिए थे। तो चलिए बिना किसी देरी के भगवान श्री गणेश जी के 8 अवतारों के बारे में जानते हैं। गणेश जी का पहला अवतार है वक्रतुंड अवतार। वक्रतुंड मतलब श्री गणेश जी का घूमी हुई सूंड वाला अवतार। भगवान गणेश जी ने यह अवतार मत्सरासुर नाम के राक्षस का वध करने के लिए लिया था, जो कि शुक्राचार्य का शिष्य था। मत्सरासुर ने शिवजी को प्रसन्न करके एक वरदान लिया था कि वो किसी भी प्रकार के प्राणी से नहीं डरेगा। वरदान मिलने के बाद मत्सरासुर ने देवताओं और ऋषियों मुनियों को परेशान करना शुरू किया। तब भगवान गणेश जी ने वक्रतुंड अवतार लेकर मत्सरासुर का वध किया था। गणेश जी का अगला अवतार है एकदंत अवतार। महर्षि च्यवन का एक पुत्र था जिसका नाम था मद, जो मदिरा का शौकीन था। दैत्य गुरु शुक्राचार्य से शिक्षा लेकर असुर मद देवताओं पर अत्याचार करने लगा। तब सभी देवताओं ने श्री गणेश जी का आवाहन किया और गणेश जी ने एकदंत अवतार लेकर मदासुर का संहार किया। गणेश जी का तीसरा अवतार है महोदर अवतार। महोदर मतलब जिसका पेट बड़ा हो। एक बार जब भगवान शिव ध्यान में थे, तब उस समय देवताओं को उनकी बहुत ज़रूरत थी। तब उनकी पत्नी पार्वती ने भगवान शिव को जगाने के लिए एक अट्रैक्टिव वुमेन का रूप लिया और भगवान शिव को विचलित किया। जब भगवान शिव ध्यान से बाहर आए, तब पार्वती ने अपना वो रूप त्याग दिया। इस रूप की एनर्जी से मोहासुर का जन्म हुआ था, जो कि देवताओं को परेशान करने लगा। तब सभी देवताओं ने मोहासुर से छुटकारा पाने के लिए गणेश जी के महोदर अवतार से विनती की। तब भगवान विष्णु ने महोदर को आत्मसमर्पण करने की सलाह दी और इस वजह से मोहासुर भगवान गणेश जी का भक्त बन गया। गणेश जी के अगले अवतार है विकट अवतार। विकट अवतार गणेश जी के सबसे भयानक अवतारों में से एक है। जलंधर असुर का एक कामासुर नाम का बेटा था, जिसने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके उनको प्रसन्न कर लिया था। उसने भगवान शिव से वरदान लेकर देवताओं को परेशान करना शुरू किया। तब देवताओं ने ओम का जाप किया। तब मोर पे सवार भगवान गणेश विकट अवतार में आए और उन्होंने कामासुर का अंत किया। भगवान गणेश जी के अगले अवतार है गजानन अवतार। भगवान कुबेर के एनर्जी से लोबासुर का जन्म हुआ था, जिसने शुक्राचार्य की बात मानकर भगवान शिव की तपस्या की, जिससे उसे निर्भय होने का वरदान मिल गया था, जिस वजह से उसने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया। इस वजह से भगवान गणेश जी गजानन अवतार में लोबासुर से युद्ध करने गए थे, पर शुक्राचार्य की सलाह पर लोबासुर ने अपनी हार स्वीकार कर ली थी। गणेश जी के अगले अवतार है लंबोदर अवतार। ये बात है समुद्र मंथन की, जब भगवान विष्णु ने असुरों का ध्यान भटकाने के लिए मोहिनी का रूप लिया था। उस वजह से भगवान शिव क्रोधित और दुखी थे। भगवान शिव के इस क्रोध के वजह से क्रोधासुर नाम के भयानक राक्षस का जन्म हुआ था। उसने शुक्राचार्य की बात मानकर सूर्यदेव की तपस्या की। तब सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर क्रोधासुर को ब्रह्मांड पर विजय प्राप्ति का वरदान दे दिया, जिस वजह से सभी देवी देवता घबरा गए थे। और इस वजह से गणेश जी ने लंबोदर अवतार लेकर क्रोधासुर को समझाया और उसके बाद क्रोधासुर हमेशा के लिए पाताल लोक में चला गया। भगवान गणेश जी के अगले अवतार है विघ्नराज अवतार। एक बार की बात है, जब देवी पार्वती अपनी सहेलियों के साथ जंगल में टहलने गई थी, तब उनकी हंसी छूटने के कारण एक सुंदर बालक का जन्म हुआ था, जिसके बाद देवी पार्वती ने उसका नाम मम रख दिया, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है मेरा। देवी पार्वती उसे अच्छे राह पर चलने की सलाह देती है और भगवान श्री गणेश की प्रार्थना करने के लिए बोलती है। जब मम जंगल में जा रहा होता है, तब उसे रास्ते में शंबासुर मिलता है
जो मम को असुरी विद्या सिखाता है उसे अपने जैसा असुर बना देता है। इसके बाद शुक्राचार्य ने ममासुर को दैत्यराज बना दिया था, जिसके बाद ममासुर ने देवताओं को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। जिसके बाद भगवान गणेश विघ्नराज रूप में आकर ममासुर का अंत करते हैं और देवताओं की मदद करते हैं। भगवान गणेश जी के 8वें और आखिरी अवतार है धूम्रवर्ण। एक बार की बात है जब ब्रह्मा जी ने सूर्यदेव को कर्म राज्य का स्वामी बना दिया था, जिस वजह से सूर्यदेव के अंदर अहंकार आ गया था। सूर्यदेव के छींक की वजह से एक असुर का निर्माण हुआ था जिसका नाम था अहम, जो बाद में शुक्राचार्य के पास गया और उन्होंने उसे अहंकारासुर नाम दिया, क्योंकि वो सूर्यदेव के अहंकार से प्रकट हुआ था। जिसके बाद अहंकारासुर भगवान श्री गणेश का ध्यान करता है और अपनी शक्ति बढ़ाता है। उसके बाद वो देवताओं को परेशान करता है, जिस वजह से भगवान गणेश मूषक पर बैठकर धूम्रवर्ण नाम का अवतार लेते हैं, जिसमें गणेश जी का रंग धुएं जैसा था और उनके हाथ में एक पाश थी जिसमें से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थी। भगवान श्री गणेश ने धूम्रवर्ण अवतार में आकर अहंकारासुर का विनाश किया और देवताओं को राहत दी। तो ये थे भगवान गणेश जी के 8 अवतार। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, ताकि मैं आगे भी ऐसे वीडियोस बनाता रहूँ।